नमस्कार जी दोस्तों, एक नोटिफिकेशन आ चुका है आईबीपीएस की वेबसाइट पर और नोटिफिकेशन है NIACL। इसमें AO की पोजीशन है। इसके बारे में पूरी जानकारी अभी आप लोगों को देता हूं। तो सबसे पहले हम नोटिफिकेशन के लिए जाते हैं वेबसाइट पर। ठीक है, आप आएंगे यहां पर वेबसाइट पर इस तरीके से ibps.in लिखेंगे तो यहां जब आप आएंगे ऐसे स्क्रॉल डाउन करिएगा तो यहां पर आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलते हैं। ये वो नोटिफिकेशन होते हैं सारे जो दोस्तों आईबीपीएस कंडक्ट करवाती है। तो अब आप यहां पर आते हैं तो आप लोगों को मालूम पड़ा था हमारा 6 तारीख से रजिस्ट्रेशन शुरू हुए थे एसबीआई के, है ना, यानी कि कल से एसबीआई क्लर्क के। उसके बाद ये नोटिफिकेशन दोस्तों आज आया है, रिक्रूटमेंट ऑफ 550 एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स। ये एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जो होते हैं, जैसे कि आप एसबीआई में या आईबीपीएस में पीओ बनकर जाते हैं, है ना, उसी तरीके से प्रोबेशनरी ऑफिसर की तरीके से ये एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स होते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स की जो सैलरी होती है वो पीओ की सैलरी से ज्यादा होती है। इसका जो एग्जाम पैटर्न होता है सिमिलर टू बैंक एग्जाम होता है। बट यस, अभी के बारे में, अभी की कंडीशन के बारे में देखा जाए तो आपको इंफॉर्मेशन जितनी दी गई है मैं उसके बारे में बताता हूं। आप इस पर टैप करेंगे तो यहां पर आ जाएंगे। तो सबसे पहली बात, रिक्रूटमेंट की वैकेंसी जो आई है 550 वैकेंसीज है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स, जिसमें जर्नलिस्ट भी एक पोस्ट होती है और एक पोस्ट होती है स्पेशलिस्ट स्केल 1 ऑफिसर। ये होते हैं तो 2 तरीके की पोस्ट होती है। आप में से सभी लोग जो ग्रेजुएट हैं वो सारे लोग जर्नलिस्ट की पोजीशन के लिए आएंगे। स्पेशलिस्ट की पोजीशन के लिए आपकी अलग अलग जो है रिक्वायरमेंट होती है, उस पर भी हम आएंगे। लेकिन ज्यादातर सभी मैक्सिमम कैंडिडेट जो बैंक की तैयारी करते हैं, अगर आपने BA, BSc, BCA, है ना, और BBA, BCom, कोई भी ग्रेजुएशन डिग्री करिए, आप एलिजिबल हो। ठीक है जी। तो 7 तारीख है, यानी कि आज से ही इसकी स्टार्ट हो जाएगी। रजिस्ट्रेशन करना आज से शुरू हो रहा है। क्लोजर जो इसका होगा वो 30 तारीख को होगा। और साथ में दोस्तों लास्ट डेट, बस अभी और तो कुछ नहीं, बाकी सिर्फ तो नहीं है। तो अब सवाल ये है कि सर इसके बारे में हमें और कैसे पता चलेगा, एग्जाम पैटर्न क्या है, कितने फेज में एग्जाम होता है और इस एग्जाम में किस लेवल का पेपर आता है। तो दोस्तों इसके लिए आप आएंगे, पहले इसके बारे में जानने के लिए आप इंटरनेट पे लिखेंगे NIACL। तो NIACL जो है वो शॉर्ट फॉर्म है, जो इसकी फुल फॉर्म होती है वो ये न्यू इंडिया एश्योरेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ये इस कंपनी का पूरा नाम है। एक सरकारी नौकरी होती है पूरी तरीके से। अब ये सरकारी नौकरी सारे के सारे काम जितने इंश्योरेंस से रिलेटेड होते हैं ना, ये वो सारे के सारे काम करती है। जैसे कि LIC है, वो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन है, वो लाइफ इंश्योरेंस की काम करती है। और जो ये है, ये एक इंडियन पब्लिक ये इंश्योरेंस कंपनी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत ये आती है। बाकी ये छोटी सी इंफॉर्मेशन के सारे दिए, मतलब बाकी सारे जो जनरल इंश्योरेंस के काम होते हैं वो जनरल इंश्योरेंस के काम ये कंपनी करती है। तो नौकरी देखी जाए बहुत बढ़िया शानदार नौकरी होती है और इसमें आपको इतना अच्छा एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा जो शायद आपको बैंक की किसी नौकरी में नहीं मिल सकता, क्योंकि इसमें सैलरी भी ज्यादा होती है, पर्क्स भी ज्यादा होते हैं। इसके बारे में जब आप इसकी वेबसाइट पे जाओगे दोस्तों, तो इसकी वेबसाइट पे इसके बारे में अभी अपडेट नहीं आया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद या शाम तक अपडेट 100% आ जाना चाहिए। वेबसाइट पर इसका अपडेट नहीं आया है, लेकिन जो अपडेट है वो आपकी आईबीपीएस की वेबसाइट पे आ चुका है। तो ये बस मैंने आपको बताने के लिए बता दिया है कि ये नौकरी है आपके लिए। अब किसे इसे अप्लाई करना चाहिए, कौन इसे अप्लाई नहीं करना चाहिए, ये सवाल मैंने लिखा हुआ है। तो जैसे ही इसका अपडेट आ जाएगा तो मैं एग्जाम पैटर्न बता दूंगा। अगर आप प्रीवियस ईयर के एग्जाम पैटर्न को देखना चाहते हैं तो प्रीवियस ईयर के एग्जाम पैटर्न में दोस्तों वो मैं आपको दिखा देता हूं कैसा। देखो पहले एग्जाम पैटर्न रहा है, ठीक है। देखिए दोस्तों, ये आपके सामने एग्जाम पैटर्न आपके प्री का आया पहले। तो फेजेस में बैंक की तरह ही होते हैं। ये प्री एग्जाम होगा। ये पिछले साल का मैं बता रहा हूं दोस्तों, एक्सपेक्टेड है 2025 का भी ऐसा ही होना चाहिए। इंग्लिश में 30 क्वेश्चन, 30 मार्क्स होते हैं, 20 मिनट मिलते हैं, है ना जी। रीजनिंग और क्वांट में 35 क्वेश्चंस और पर क्वेश्चन 1 मार्क का होगा, 20 मिनट इसमें भी मिलते हैं, है ना जी। यानी कि आपके 100 मार्क्स हो जाएंगे 100 क्वेश्चंस के और 60 मिनट मिलेगा। ये होता है आपका प्री का एग्जाम। तो बिल्कुल बैंक की तरह ही है, बैंक का जैसे पीओ होता है बिल्कुल उस तरीके से। अब आते हैं दोस्तों मेंस में। तो मेंस में दोनों जर्नलिस्ट और स्पेशलिस्ट दोनों के लिए अलग अलग तरीके का पेपर होता है ना। जैसे कि प्री में सबका सेम होता है। अब जैसे जर्नलिस्ट की जो पोस्ट होती है, देखो रीजनिंग में 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के 40 मिनट, इंग्लिश में 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के 40 मिनट, जीए में 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स 30 मिनट, क्वांट में 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स 40 मिनट, 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स 150 मिनट्स। ये आपका हो गया मेंस का
जो कि जर्नलिस्ट की पोस्ट होती है। और अब यहां पर आते हैं स्पेशलिस्ट में। स्पेशलिस्ट में देखो तो रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, क्वांट, ये सब सेम रहता है। नंबर कम हो जाएंगे, यानी नंबर ऑफ क्वेश्चंस 40 हो गए, नंबर ऑफ मार्क्स भी कम हो गए और उसके आपसे ड्यूरेशन भी आगे पीछे हो गई, है ना। अब इसमें क्या होता है, एक सब्जेक्ट जो भी आपका स्पेशलिस्ट सब्जेक्ट है, इन द स्पेशलिस्ट स्ट्रीम में एक एडिशनल टेस्ट होगा टू असेस टेक्निकल एंड प्रोफेशनल नॉलेज इन द रिलेवेंट डिसिप्लिन में। बीटेक में आपने जो भी कोर्स लिया है, जो भी स्ट्रीम रही है, उस स्ट्रीम का एक अलग से होगा। तो आप में से जो स्पेशलिस्ट अप्लाई करेंगे वो तो ये है, पर जर्नलिस्ट के लिए हमारे सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो मुझे देखते हैं, तो मैंने उनके लिए बता दिया। अभी जैसे आपने प्री दिया, मेंस दिया, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू तो बताने से पहले डिस्क्रिप्टिव भी होगा। जैसे पीओ में डिस्क्रिप्टिव होता है ना, ऐसे यहां डिस्क्रिप्टिव भी होगा। डिस्क्रिप्टिव आपका होगा लेटर और ऐसे अभी तक पूछा जाता था। 10 मार्क्स होता था लेटर का, 20 मार्क्स होता था दोस्तों ऐसे का। ऐसे करके आपका ये 30 मिनट्स में पूरा का पूरा आधे घंटे का पेपर होता था और 30 मार्क्स इसके दोस्तों कंसीडर होते थे। उसके बाद आ जाएगा दोस्तों आपका इंटरव्यू लिखा नहीं, उसके बाद आ जाएगा आपका इंटरव्यू। तो बिल्कुल वैसे ही पैटर्न होता है जैसे कि आपका बैंक एग्जाम का होता है। तो अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपको अप्लाई करना चाहिए? ऑब्वियसली बिग यस, बिल्कुल अप्लाई करना चाहिए। तो जितने ही बच्चे बैंक पीयू की तैयारी करते हैं, आप सबके लिए दोस्तों वैकेंसी आई हुई है। लेकिन अभी आप थोड़ा वेट करेंगे इस वैकेंसी को, और जो NISL की वेबसाइट है उस पर एक बार अपडेट होने देंगे, क्योंकि अभी IBPS में तो आ चुका है लेकिन वेबसाइट पे नहीं आया हुआ है। तो हम वेट करेंगे, कहीं ऐसा तो नहीं एग्जाम के पैटर्न में कुछ बहुत बदलाव हो जाए, तो उसके अकॉर्डिंग हम करेंगे। सिलेबस बिल्कुल सेम होता है बैंक के जैसा ही। और अगर आप तैयारी करना चाहते हो मेरे साथ, तो आप अनअकैडमी पर एक फाउंडेशन बैच को पढ़िएगा। उस फाउंडेशन बैच को पढ़ने से आपकी पूरी कंप्लीट फाउंडेशन की तैयारी हो जाती है। फिलहाल अगर अभी आप आते हैं तो अनअकैडमी पर ये फाउंडेशन बैच आपको मिलेगा, जो कि आधार फाउंडेशन बैच। ये बैच आप सब लोगों के लिए दोस्तों 11 अगस्त से शुरुआत हो रहा है। आप आइए, इसमें पढ़ना शुरू करिए। बिल्कुल बेसिक फाउंडेशन इसमें पढ़ाएंगे। जब आप इस बैच में पढ़ते हैं दोस्तों, या फिर अपकमिंग जितने भी बैचेस आते हैं सब में पढ़ते हैं, उसके लिए आपको अनअकैडमी पर एक सब्सक्रिप्शन लेना होता है। उस सब्सक्रिप्शन प्लान के अंतर्गत जितने भी आपके बैचेस आएंगे सब फ्री ऑफ कॉस्ट आप उसे एक्सेस कर सकते हो। तो फिलहाल अभी अनअकैडमी पर अगर आप 6 महीने का सब्सक्रिप्शन लेंगे तो 6 और मिल जाएगा, 12 महीने का सब्सक्रिप्शन हो जाएगा, जिसकी प्राइस 2999 है। फिलहाल अभी ऑफर में 8 अगस्त तक। ये मैं आपको बता रहा हूं अगर आप NISL और अब बाकी अपकमिंग जो बैंक एग्जाम्स हैं उन सब की प्रिपरेशन करते हैं, क्योंकि देखो IBPS क्लर्क भी आ चुका है, SBI क्लर्क भी आ चुका है, इसके बाद RRB PO RRB क्लर्क भी आएगा। तो 12 महीने का सब्सक्रिप्शन आपके लिए बिल्कुल सेंस बनाता है। लेकिन आप सिर्फ और सिर्फ इसी के लिए पढ़ना चाहते हो, सिर्फ यही एग्जाम है, तो 3 महीने का सब्सक्रिप्शन लो, 3 और मिल जाएंगे। 6 महीने का सब्सक्रिप्शन 1999 में हो जाएगा। आपका प्री कंप्लीट होगा, मेंस कंप्लीट होगा, डिस्क्रिप्टिव और इंटरव्यू तक आपका कंप्लीट ही सब कुछ बन जाएगा। दिस इज अबाउट द नोटिफिकेशन फ्रॉम माय एंड। उम्मीद करता हूं सारी जानकारी आपको मिल चुकी है और आप वेट करेंगे जैसे ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है वेबसाइट पे अपडेट होगा। अपडेट होते ही क्या इसमें सारी की सारी एग्जाम पैटर्न है वो हम उसको भी देख लेंगे, फिर मैं वीडियोस का भी जरूर करूंगा। पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।